Hello children, today's my topic is fraction. What is fraction? A fraction is a number that expresses equal parts of whole object or set of object. कहने का तात्पर्य यह है कि कोई एक चॉकलेट है, उसको दो लोग बराबर बराबर खाना चाहते हैं तो उसके टू इक्वल्स पार्ट करेंगे। प्रत्येक पार्ट जो होगा 1/2, 1/2, 1/2 वो आपका फ्रैक्शन कहलाएगा। सो लेट्स से यहाँ पर आपका एक ट्रायंगल है, इसके हमने टू इक्वल्स पार्ट किए हैं और इसमें से वन पार्ट को शेड किया, तो इसमें हाफ पार्ट शेडेड है और हाफ पार्ट आपका अनशेडेड है। इसको फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे? जो टोटल पार्ट होता है, इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं? 2। इसमें से शेडेड पार्ट कितना है आपका? 1। अनशेडेड पार्ट कितना है? 1। इसके प्रत्येक पार्ट को हम 1/2 पढ़ेंगे। तो जो लाइन के ऊपर दिया होता है, लाइन के ऊपर जो पार्ट होता है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं। जो लाइन के नीचे जो होल होता है उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। मतलब कि न्यूमरेटर पार्ट कहलाएगा और जो डिनोमिनेटर होगा वो आपका होल कहलाएगा। यहाँ पर एक चॉकलेट है, इसके 4 इक्वल्स पार्ट किए गए हैं, तो जो टोटल पार्ट 4 है उसे एज ए डिनोमिनेटर लिखेंगे और जो पार्ट शेडेड है उसे हम एज ए न्यूमरेटर लिखेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का सेट है, यहाँ पर 4 मार्बल्स हैं, तो 4 टोटल मार्बल्स हैं, इसे हम एज ए डिनोमिनेटर लिखेंगे और जो 3 मार्बल्स शेडेड हैं उसे एज ए न्यूमरेटर लिखेंगे। मीन्स कहने का तात्पर्य यह है कि जो टोटल पार्ट होता है, जो टोटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसे हम डिनोमिनेटर में मेंशन करते हैं और जो पार्ट शेडेड या अनशेडेड होता है उसे हम, जो इक्वल पार्ट शेडेड अनशेडेड होते हैं उसे हम एज ए न्यूमरेटर मेंशन करते हैं। मतलब फ्रैक्शन में प्रत्येक पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। लेट्स सी मोर डायग्राम्स। यहाँ पर एक चॉकलेट है जिसे हम होल कहेंगे। इस चॉकलेट को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में कर दिया, तो प्रत्येक पार्ट आपका 1/2 कहलाएगा। देन आफ्टर मैंने इस 1 चॉकलेट के 3 इक्वल्स पार्ट कर दिए हैं। यहाँ पर प्रत्येक पार्ट आपका 1/3 1/3 1/3 ही कहलाएगा। मतलब एक ऑब्जेक्ट में 3 1/3 होते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक चॉकलेट लिया, इसके मैंने 4 बराबर भाग किए, तो प्रत्येक आपका इक्वल पार्ट 1/4 कहलाएगा। यहाँ पर मेरे पास 1 चॉकलेट, यहाँ पर कितने टोटल पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स हैं, तो प्रत्येक इक्वल पार्ट को हम 1/5 कहेंगे। देन यहाँ पर भी मेरे पास एक चॉकलेट है, चॉकलेट मेरे पास एक ही है और खाने वाले लोग 6 हैं, तो मैंने इस 1 चॉकलेट के 6 इक्वल पार्ट कर दिए और प्रत्येक स्टूडेंट ने कितना कितना लिया? 1/6 पार्ट लिया। देन आफ्टर अब हम फ्रैक्शंस के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रैक्शंस के 7 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप इज प्रॉपर फ्रैक्शन, then second type is improper fraction, then third type is like fraction, then fourth type is unlike fraction, then fifth type is unit fraction, then sixth type is mixed fraction, and last type is equivalent fraction. So first of all discuss about proper fraction. 3/5, 6/8, 9/11 ये आपके प्रॉपर फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल्स है। कैसे? यहाँ पर 3 आपका न्यूमरेटर है और 5 आपका डिनोमिनेटर है। 5 3 से बड़ा है, क्या हम 5 से 3 को डिवाइड कर सकते हैं? इम्पॉसिबल, कभी डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब कि जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है, व्हेन डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर आर नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है, उसे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ 3/5, 6/8, 9/11 ये आपके प्रॉपर फ्रैक्शंस। देन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 5/3, 8/6, 11/9। यहाँ पर न्यूमरेटर में
5 दिया गया है और डिनोमिनेटर में 3 दिया गया। हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, मीन्स व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, मीन्स हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर सकते हैं, तो उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है। देन आफ्टर लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं 2/5, 3/5, 4/5। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं, तीनों डिनोमिनेटर्स सेम हैं। तो कहने का मतलब ये है फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स, जब जिस फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं उसे हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। देन अनलाइक फ्रैक्शंस 4/7, 6/15, 8/19। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। फर्स्ट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 7 है, सेकंड फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 15 है और थर्ड फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 90। मतलब तीनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, इसलिए जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं उन्हें हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। देन यूनिट फ्रैक्शन हैविंग 1 एज न्यूमरेटर, जिस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 दिया गया हो तो उसे हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पर 1/8 में 1 आपका न्यूमरेटर है, 1/15 में 1 न्यूमरेटर है और 1/99 में आपका 1 न्यूमरेटर, मीन्स सारे ये आपकी यूनिट फ्रैक्शन। देन मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। 4 होल 2/3 एंड 5 होल 3/7 ये आपके मिक्स फ्रैक्शन है, क्योंकि ये होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन है। देन लास्ट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। टू फ्रैक्शन तब आपके इक्विवेलेंट होंगे जब उनके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम होंगे। 2/4, यहाँ पर न्यूमरेटर 2 है, यहाँ पर न्यूमरेटर 5 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 4 दिया गया, यहाँ पर डिनोमिनेटर 10 दिया। क्या ये दोनों आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं? तो इसको हम दोनों फ्रैक्शंस को रिड्यूस करेंगे। 2/4 को 2 से रिड्यूस किया तो 1/2 आया और 5/10 को 2 से रिड्यूस किया तो 1/2 आया। मतलब दोनों के फ्रैक्शन सेम है, इसलिए आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सो प्लीज एवरीवन लर्न काइंड्स ऑफ फ्रैक्शंस फ्रॉम बुक।